सिर्फ 2 हफ्ते सौंफ खाने से डॉक्टर ने बताए ज़बरदस्त फायदे। आइए जानते हैं क्या रोज़ दही खाना पड़ सकता है सेहत पर भारी। 5 फैट्स दूर कर देंगे आपका कन्फ्यूजन। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, दही हमारी थाली का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना कई लोगों को अधूरा सा लगता है। प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स से भरपूर यह सुपर फूड सेहत के लिए वरदान माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दही को आप बेफिक्र होकर रोज़ खा रहे हैं, कहीं वो आपकी सेहत पर उल्टा असर तो नहीं डाल रहा है? कभी मन में ख्याल आया है कि नहीं, क्या रोज़ाना इसे खाने से फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है? आइए जानते हैं 5 ऐसे चौंकाने वाले फैट्स जो दही को लेकर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और आपको बताएंगे कि कब, किस तरह और कितना दही आपकी सेहत के लिए सही है। ज़्यादा दही से बढ़ सकता है वज़न। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि दही हमेशा वज़न कम करने में मदद करती है तो यह पूरी तरह सच नहीं है। पैकेट बंद और फ्लेवर्ड दही में अक्सर बहुत ज़्यादा चीनी और फैट होता है, जिससे कैलोरी बढ़ जाती है और वज़न बढ़ने का खतरा हो सकता है। ऐसे में सादा घर का बना दही ही सबसे अच्छा है। रात में दही खाने से बचें। रात में दही खाने से कफ दोष बढ़ सकता है, जिससे सर्दी, जुखाम, गले में खराश या पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। अगर आपको दही खानी ही है तो दिन के समय दही खाना ही ज़्यादा बेहतर है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या। दही में लैक्टोज होता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उन्हें दही खाने से पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को दही का सेवन सावधानी से करना या लैक्टोज फ्री दही का विकल्प चुनना चाहिए। खट्टा दही बन सकता है परेशानी का सबक। बहुत ज़्यादा खट्टा दही या बासी दही खाने से पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए नुकसान से बचना है तो हमेशा ताज़ा और सही तरीके से जमाया हुआ दही का ही खाएं। दवाइयों के साथ सावधानी। कुछ खास दवाइयों के साथ दही का सेवन करने से रिएक्शन हो सकता है या दवाई का असर कम हो सकता है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि क्या आप रोज़ाना दही खा सकते हैं या नहीं। बालों से जुड़ी 6 कॉमन समस्याएं से निपटने में कारगर है खाने की ये चीज़ें। न्यूट्रिशियंस ने खुद बताया, बालों से जुड़ी समस्याओं से महिलाओं के अलावा पुरुष भी परेशान हैं। कुछ लोगों में तो ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह गंजेपन तक का शिकार हो रहे हैं। इसलिए समय रहते बालों से जुड़ी दिक्कत को पहचानना और उसका इलाज करना ज़रूरी है। इस वीडियो में बालों से जुड़ी 6 कॉमन समस्याएं से निपटने में कारगर खाने की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ये चीज़ें खुद न्यूट्रिशियंस नीमा महाजन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर की है। पहला, आयरन की कमी से बाल झड़ने पर क्या करें। एक्सपर्ट बताती हैं कि भीगी हुई काली किशमिश, मोरिंगा पाउडर, करी पत्ता आयरन और विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को खाने से बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इस समस्या से निपटने के लिए 6-7 किशमिश रात भर भिगोकर और सुबह खाएं। इसके अलावा आधा छोटा चम्मच मोरिंगा पाउडर और कूटे हुए करी पत्ते को गर्म पानी का स्मूदी में मिलाकर लें। नंबर 2, हार्मोनल हेयर फॉल यानी PCOS, थायराइड, पोस्टमार्टम
हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो मेथी के बीज और अलसी के बीज को डाइट में शामिल करें। ये हार्मोनल संतुलन में मदद करते हैं और सूजन कम करते हैं। एक छोटे चम्मच मेथी को रात भर भिगोकर सुबह चबाएं। इसके अलावा रोजाना एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज को भूनकर पीस लें और दही या ओट्स में मिलाकर खाएं। नंबर 3, बालों की ग्रोथ न होने पर बालों की ग्रोथ रुक गई है तो चुकंदर या अनार खाएं। ये ब्लड फ्लो में सुधार कर सकते हैं और फॉलिकल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। इससे बालों की बेहतर ग्रोथ में मदद मिलती है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल सलाद में या जूस में करें। नंबर 4, पतले और बेजान बाल। इस समस्या से निपटने के लिए आंवला को खाने में शामिल करें। इसमें विटामिन सी और कोलेजन बढ़ाता है। इससे बाल घने और हेल्दी होते हैं। खाली पेट एक कच्चा आंवला खाएं या एक बड़ा चम्मच जूस पिएं। नंबर 5, समय से पहले सफ़ेद बाल। रोजाना एक छोटा चम्मच भुने हुए काले तिल को गुड़ के साथ खाने पर सफ़ेद बालों की समस्या दूर होती है। काले तिल कॉपर और विटामिन बी से भरपूर होते हैं। ये मेलेनिन उत्पादन में मददगार साबित होते हैं। नंबर 6, बाल टूटना। कलौंजी का पानी या तेल स्कैल्प की सूजन कम करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। इसे खाने के लिए एक छोटा चम्मच कलौंजी बीज रात भर के लिए भिगोएं, फिर अगले दिन उबाल कर छानें। घूट घूट कर इस पानी को पिएं। वहीं तेल का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार करें। सिर्फ 2 हफ्ते सौंफ खाने से क्या होगा? डॉक्टर सेठी ने गिनाए जबरदस्त फायदे। आइए जानते हैं। छोटी सी सौंफ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर सौरभ सेठी बताते हैं कि अगर 2 हफ्ते भी आप सौंफ खाते हैं तो अपने शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव देख सकते हैं। पाचन में सुधार होता है। डॉक्टर सौरभ सेठी कहते हैं कि नियमित रूप से सौंफ खाने का सबसे बड़ा फायदा आपके पाचन को होता है। अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो अपनी डाइट में सौंफ जरूर शामिल करें। दरअसल सौंफ में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिस वजह से पेट आसानी से साफ होता है और कब्ज जैसी परेशानी नहीं होती। वहीं सौंफ में मौजूद नेचुरल ऑयल जैसे एनेथोल ब्लोटिंग, पेट फूलना या पेट दर्द की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। सूजन को कम करती है सौंफ। डॉक्टर सेठी बताते हैं कि 2 हफ्तों तक रोजाना सौंफ खाने से आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी दूर होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि शरीर के किसी हिस्से में छिपी सूजन। डॉक्टर सेठी कहते हैं कि सौंफ में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बता दें कि कई बार इसी इन्फ्लेमेशन को लोग मोटापा भी समझ लेते हैं। ऐसे में अगर आप इन्फ्लेमेशन की वजह से वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो सौंफ आपकी उसमें भी मदद कर सकती है। कब करें सौंफ का सेवन? डॉक्टर सेठी के मुताबिक सौंफ को आप कई तरीकों से आसानी से डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खूब चबा चबा कर खाएं। इससे खाने के बाद मुंह की स्मेल भी चली जाएगी और पाचन भी दुरुस्त होगा। इसके अलावा डॉक्टर सेठी कहते हैं कि आप सौंफ की चाय बनाकर भी ले सकते हैं। गर्म पानी में कुछ सौंफ के दाने डालकर पका लें और सिप ले कर पिएं। ये आपके लिए बहुत ही फायदे का काम करेगी।
प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।